Welcome all to the black hole of exploring knowledge, the analysis hole. Please like and subscribe my channel for further notifications. Thank you. Today we will discuss about cacophony. Cacophony can be achieved through various literary devices and techniques. Here are a few ways in which writers use cacophony in literature. तो कौन कौन से ways होते हैं? First is consonants. Using repeated consonant sound within or at the end of words to create dissonance. मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनकी साउंड वर्ड के लास्ट में, मतलब एक तरह का बहुत ही भद्दा जैसे आवाज़ निकलती है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, तो उस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है ऑथर. जैसे क्लैशिंग सोर्ड्स मतलब तलवार, आपस में तलवारें टकरा रही हैं, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट एस का यूज़ हुआ है. और इसमें और ग्रिसली ग्रेटिंग ग्राउल्स, तो यहाँ भी एस का यूज़ किया है कॉन्सोनेंट का. तो लास्ट में हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड जो है ऑथर हर एक वर्ड के एंड में वो यूज़ करता है. सेकेंड इज़ ऑलिट्रेशन. Repeating the initial consonant sound in a series of words. This repetition can create a jarring effect, as in Peter Piper picked a pack of pickled peppers. मतलब एक ही कॉन्सोनेंट का एक लाइन में बार बार यूज़ करना, तो एक तरह से मतलब बोलने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, इसको सुनने में भी प्रॉब्लम लगती है. इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं तो इसे हम कैकोफोनी बोलते हैं. थर्ड होता है इसका जो फीचर होता है कैकोफोनी का, ओनोमेटोपेया. इनकॉर्पोरेटिंग वर्ड्स दैट इमिटेट हार्श और अनप्लेजेंट साउंड्स. तो जैसे हमें किसी उसमें कोई भी अगर हमारा प्ले चल रहा है तो बजिंग साउंड होती है, जैसे कोई बी है, मतलब मक्खी की आवाज़ होती है बजिंग. कोई कार आपस में टकराई, क्लैश. कोई एकदम से गुब्बारा फूटा, क्लैंग. तो इस तरह के वर्ड यूज़ करता है जो ऑथर होता है. तो ये भी एक तरह का फीचर है कैकोफोनी का. फोर्थ होता है रिपीटिशन. रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस to emphasize dissonance and create a sense of chaos. तो पहले तो उसने मतलब स्टार्टिंग के जो वर्ड थे जैसे वहाँ पे पी लिया था, ऐसे ही यहाँ पर वो एक ही पूरे वर्ड को बार बार रिपीट करता है, जैसे नेवर 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 गिव अप. तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं रिपीटिशन, तो ये भी कैकोफोनी में आता है. फिफ्थ है इरेगुलर रिदम. Using a disrupted or irregular pattern of stressed and unstressed levels to create a sense of discord in poetry or prose. तो कोई भी पोइट्री चल रही है या प्रोज, पोइटिक प्रोज होता है जो ड्रामा पोइट्री में लिखा जाता है, तो उनका रिदम भी लाइंस का रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, तो उसे भी हम कैकोफोनी का फीचर ही बोलेंगे. So, cacophony is a powerful tool to the writer's arsenal to convey a range of emotions, settings and atmospheres. तो कैकोफोनी एक पावरफुल टूल होता है राइटर के आर्सेनल, मतलब जो जिसमें जैसे वो धनुष रखते हैं ना, उसको बोलते हैं धनुष का जो तीर रखते हैं जिसमें, तो ये एक तरह का राइटर का आर्सेनल होता है. इसलिए हमें रीडर को इमोशंस कन्वे करने के लिए और उस जो उसका राइटिंग वर्क है कुछ भी है, चाहे वो जो कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ की सेटिंग, उस जो उसका मास्टरपीस है उसकी एटमॉस्फेयर, मेकिंग द रीडर मोर अट्यून टू द सेंसरी एंड इमोशनल एलिमेंट्स ऑफ अ लिटरेरी वर्क. और रीडर जो है मतलब पूरा उसे पढ़ने में खो जाता है. इस तरह के वर्ड्स जब यूज़ होते हैं तो एक रियलिटी आ जाती है उसको पढ़ने में.
तो हमें ऐसा लगता है कि सच में ही ये सब हो रहा है, जैसे क्लैंग, बस ऐसी ऐसी साउंड आती हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो और जो भी इमोशनल एलिमेंट्स होते हैं वो हम तक ऑथर पहुंचा देता है अपने उस लिटरेरी वर्क से। So this is all about cacophony. Hope you all have understood about it.